हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन माई सेल्फ अनामिका अजय मिश्रा। रोज सभी के गोड़ लागत नहीं। आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के ब्लॉग में मैं आपको फिर अनी की बगिया में ले जाती हूँ, जहाँ आज मैं पौधों के ऊपर से मिली बग्स को कैसे हटाएं। वाइट वाले जो मिली बग्स हैं बहुत परेशान कर रहे हैं, कई दफ़ा हटा दिया है फिर भी लग जाते हैं, तो उसका क्या उपाय है, कैसे उसे हम हमेशा के लिए हटा सकते हैं और अपने पौधों की ग्रोथ को बचा सकते हैं, फ्रूटिंग को बचा सकते हैं, फ्लावरिंग को बचा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो बिना देरी किए आइए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा बैंगन का पौधा और वाइट मिलीबग्स ने इतना परेशान कर दिया है कि फूल आते हैं गिर जाते हैं। ये देखिए, नए पत्तों में कलियों के पास ये डैमेज करते हैं इनको, और कितनी बार भी इनको हटाइए आप, ये बहुत परेशान करते हैं। मैं कई बार तो मसल के ही हटा देती हूँ, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या उपाय है? कभी कभी मेरी भिंडी में भी लग जाते हैं। इतना अच्छा हेल्दी पौधा होने के बाद भी अगर इसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो इसका एक रीज़न यही है कि इस पर वाइट मिलीबग्स चिपक गए हैं। और अभी मैंने इसको हालांकि हटा दिया है, पर फिर भी मैं इसको इस वक्त उपचारित करूँगी। तो कैसे मैं इसका उपचार करूँगी, क्या इलाज करूँगी, वो आज आपको बताने वाली हूँ। तो इस पर जो जितनी भी फ्लावरिंग हुई, छोटे छोटे फ्रूट्स भी आए मेरे भिंडी पे, लेकिन कुछ मिलीबग्स और मिलीबग्स की वजह से चींटियों ने, देखिए ये रहा एक जीता जागता उदाहरण। यहाँ पर एक मिलीबग है और ये चींटी जो है इस मिलीबग को खाने के लिए आई है। तो ये धीरे धीरे दोनों मिलके क्या करते हैं कि फ्रूटिंग ख़त्म कर देते हैं, फ्लावर्स नीचे गिरा देते हैं और पौधे को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। तो इनको हटाना, देखने में ये बहुत छोटे से हैं लेकिन इनको हटाना ज़रूरी है। एक और बैंगन का पौधा है मेरे पास, 6-7 थे, मम्मा को दे दिए मैंने। जगह थोड़ा कम है बालकनी में और पौधे कुछ ज़्यादा ही लगा लिए। तो ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये इसको खा जाएगा और ये कली गिर जाएगी, फल बनने ही नहीं देगा। तो मुझे बैंगन मिलेगा कैसे? इतनी मेहनत का फ़ायदा क्या हुआ? ये पूरी तरह से थोड़े दिन के लिए मैं मम्मी के पास क्या गई, इन्होंने अपना घर पूरा यहाँ महल ही खड़ा कर लिया है। तो मैं इनको रहने नहीं दूँगी, मैं इनको हटा दूँगी। तो आप देख रहे हैं कि मैं हाथ से इनको हटा रही हूँ, लेकिन ये कोई इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान क्या है वही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जो फूल है, ये फूल खिलते ही दिख रहा है कि ये बैंगन ज़रूर बनेगा। लेकिन अगर पहले से ही मिलीबग्स ने इनको डैमेज किया तो इस तरह से ये कलियां जो हैं वो नीचे गिर जाएंगी। ये लटकी हुई थी, मैंने तोड़ा नहीं है, और बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा इन मिलीबग्स ने। अब देखिए बैंगन के इस साइड भी, ये देख रहे हैं आप। तो इसका क्या उपचार है वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। गड़हल में खास कर बहुत परेशान कर रहे हैं। देखिए गड़हल में भी ये टॉप पर इन मिलीबग्स का इलाज मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो बिना देरी किए, क्योंकि ऑफिस का टाइम शुरू होने वाला है और मुझे जल्दी से रेडी होकर जाना है, तो आपको बताती हूँ इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो मिलीबग्स अगर लग रही हैं तो इन पर चींटियाँ लगेंगी, जैसे कि यहाँ लगी हुई हैं। तो इन मिलीबग्स के साथ साथ इन चींटियों का भी उपचार करना है। मिलीबग्स जो वाइट वाले हैं उनको हटाने के लिए मैंने लिया है अपना ये स्प्रे बॉटल। इस स्प्रे बॉटल में 2 लीटर पानी आ जाता है। 2 लीटर पानी के हिसाब से मैंने यहाँ पर सैनिटाइज़र इसमें डालना है। ये सैनिटाइज़र का बॉटल है, लेकिन ये पूरा नहीं डालना है, प्योर सैनिटाइज़र है ये। इसमें मैं इसका 1/4 पोर्शन डालूंगी पानी में मिला के, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल से क्या होगा कि ये जो है ना, ये वाइट मिलीबग्स, इसके जो ये ऊपर पीठ के पास में जो ये वाइट वाली सतह है, ये वाइट वाला परत निकल जाएगा, वो गिर जाएगा और ये एकदम से काली हो जाएंगी। तो धूप में नहीं बच पाएंगी, क्योंकि जो वाइट वाली परत है इसकी, धूप में यही बचाता है इसको, और इसके ग्रोथ में, मिलीबग्स के ग्रोथ में मदद कर देता है ये वाइट वाला परत, क्योंकि धूप में इसको कुछ भी नहीं होता, ये डैमेज नहीं होते और पौधे को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। तो दोस्तों, अपने को करना क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें हम इस सैनिटाइज़र बॉटल से 1/4 लेंगे सैनिटाइज़र, फिर इसमें हम पूरा पानी ऊपर तक भर देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इस पर इन सारे पौधों पर स्प्रे कर देंगे जहाँ जहाँ कहीं भी है। उसके बाद आप सोच रहे होंगे मैंने यह हल्दी क्यों ली है। ये हल्दी पाउडर है जो हम किचन में यूज़ करते हैं। तो ये हल्दी पाउडर मैं ऊपर से हाथ से अपनी चुटकी से छिड़कने वाली हूँ, ताकि चींटियाँ जो हैं वो भाग जाए। तो इससे पौधा मेरा बच जाएगा और बहुत जल्दी वापस से सर्वाइव करना शुरू कर देगा, और इसकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पर कोई असर नहीं होगा। तो आइए बिना देरी किए पहले मैं अपना स्प्रे बॉटल रेडी करती हूँ।
मैंने इसमें सैनिटाइज़र थोड़ा कम डाला है, इसलिए थोड़ा पानी कम ही है, क्योंकि 4 पौधों पे ही अभी स्प्रे कर पाऊँगी मैं, बाकी शाम को, तो इतना ही अभी बहुत है। बाकी फ्रेश वाटर में बाद में मिक्स करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है इससे कितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। देखिए साथ के साथ वाइट परत इनकी उतरने लग जाती है, तो ये उतर जाने से क्या होगा कि धूप में फिर ये कीड़े बचेंगे नहीं और हमारा पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ कहीं पर भी लगे हैं आप हर एंगल से पत्तों को उलट पुलट कर इनको यहाँ पर स्प्रे कर दीजिए, तो आपके जो वाइट मिली बग्स हैं वो हट जाएंगे और पौधा बच जाएगा। फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पर इसका असर नहीं होगा। तो पौधे सर्वाइव करें इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम गुड़हल पर भी ऐसे ही इसका छिड़काव कर देते हैं ताकि ये हट जाए। और एक और उपाय है, अगर आपको ये सैनिटाइज़र वाली विधि समझ में नहीं आ रही है या आपको लगता है कि और क्या कर सकते हैं हम इस सैनिटाइज़र के अलावा, तो आप चावल अगर बनाते हैं तो चावल के पानी को आप पहले अच्छे से धो लीजिए। जब चावल को आप धोते हैं तो जो पानी निकलता है, मैं उसकी बात करूँ, जब चावल को आप धोते हैं जो पानी निकलता है, आप उसको क्या करें कि स्प्रे बॉटल में भरें और उसमें कोई पानी मिक्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप केवल चावल के पानी को इन पर स्प्रे करें। उससे क्या होगा कि ये जो मिली बग्स हैं इनके वाइट वाले परत उतर जाएंगे और धूप में ये जल जाएंगे, तो फिर इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और पौधे की ग्रोथ बढ़ने लगेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि चावल के पानी से क्या फ़र्क पड़ेगा। सैनिटाइज़र तो फिर भी समझ में आता है कि वो कीड़ों को मार देगा, तो चावल के पानी से, आप कभी चावल खाते हैं, बहुत हैवी फूड है चावल और आपको नींद आने लगती है, उसमें भी आप कह सकते हैं कि अल्कोहल की थोड़ी मात्रा होती है जिससे कि ये कीड़े मर जाते हैं। और अगर टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको कहूँ तो मरते नहीं हैं, इसकी जो सफ़ेद वाली परत है वो हट जाती है और वो हटने से क्या होता है कि जैसे हम भी चावल खाते हैं तो ऊँघने लगते हैं, नींद सी आने लगती है, बहुत हैवी फील होता है, ऐसा लगता है कि एक झपकी ले लें। तो ये जो है ये कीड़ों पर भी असर डालता है और फिर वो धूप में सर्वाइव नहीं कर पाते। और इन दिनों इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ गर्मी है, सूर्य देवता की ऐसी तपिश है, ऐसा प्रकोप है कि फिर तो ये बचने से रहे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को, इन केयर एंड टिप्स को आप इस्तेमाल में लाएं। अगर आप बागवानी करते हैं तो थोड़ा सा नींबू पर भी दे देते हैं, हालांकि ये बस ठंडक के लिए दे रही हूँ मैं इनको, इनमें कुछ कीड़े लगे नहीं हैं। तो बस ये मेरा चीकू का पौधा है, तो ये हो गया मेरा स्प्रे का काम ख़त्म। तो ये जब पौधे साफ़ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, ये कीड़े नीचे गिर जाएंगे, तो ये इन पौधों के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये जो नए नए फूल आ रहे हैं, ये जैसे ये वाला है, तो ये बच जाएंगे, इन पर असर नहीं डाल पाएंगे मिलीबग्स, तो शाम तक इनका काम तमाम हो जाएगा। तो यही ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक एक कीड़े को नहीं निकाल सकते, नहीं मार सकते, बहुत ज़्यादा पौधे हैं और हर किसी के बस की नहीं है कि एक एक मिलीबग वो निकाल दे। तो ये एक बहुत ही छोटा सा केयर एंड टिप्स मैं आपको शेयर कर रही थी। अब हम चींटियों का उपाय करेंगे। तो चींटियों का उपाय करने के लिए, जैसे मैंने आपको ये हल्दी दिखाया, आपके किचन में अवेलेबल है, आप इसे निकालिए, लेकर आइए और जहाँ कहीं भी आपको चींटी लग रही है कि है, वहाँ पर आप ऐसे चुटकियों से, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना, इसमें स्प्रे कर दीजिए। ये चलते चलते भी हो जाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और एकदम पौधे को भरना भी नहीं है कि कहीं पौधा जल जाए। हल्दी गर्म तासीर की होती है, आपको पता है, दूध, हल्दी दूध भी पीते होंगे कभी। तो ये जहाँ जहाँ मिलीबग्स लगे हैं वहाँ चींटियाँ होंगी ही होंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी चुटकियों से स्प्रिंकल कर दें इस पर, ताकि जो जितनी भी चींटियाँ हैं, चुटकी से स्प्रिंकल कीजिए इस पर, ताकि जितनी चींटियाँ हैं वो भाग जाएं, हट जाएं और दोबारा आएंगी नहीं। तो ये बहुत छोटा सा सरल सा उपाय है कीड़ों को, चींटियों को अपने पौधे से दूर रखने का, और ये बहुत कारगर उपाय है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। देखिए चींटियाँ भागने लगी, ये भागने लगी चींटियाँ। अब ये मेरे पौधों को डैमेज नहीं कर पाएंगी, ये गमला ही छोड़ रही हैं। तो ये साथ के साथ मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखा रही हूँ।
केयर एंड टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि कैसे आप अपने पौधों को चींटियों से, मिलीबग से बचा सकते हैं, वो आपको कैसा लगा। उम्मीद है ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर हाजिर होंगी एक नए ब्लॉग के साथ। नमस्कार।